लखनऊ में सहायता संगठन द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजक द्वारा बताया गया कि प्रदर्शनी से जो भी पैसा आएगा उस पैसे से गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान दिया जाएगा। साथ ही बताया सहायता एक धर्मार्थ गैर सरकारी संगठन है जो वंचित बच्चों और महिलाओं के लिए शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में काम करता है। सहायता द्वारा प्रदर्शनी एक वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रदर्शनी है जो हमारी चल रही धर्मार्थ गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लखनऊ में आयोजित की जाती है। ये संगठन है 1962 से अस्तित्व में है। हम चिकित्सा शिविर आयोजित करते रहे हैं, विकलांग व्यक्तियों की सेवा करते रहे हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के समय मदद करते रहे हैं, गरीब घरों की लड़कियों की शादी में मदद करते रहे हैं। फिलहाल हम मुख्य रूप से गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने और एक अंध विद्यालय की मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे स्वयं के प्रयासों से और इन प्रदर्शनियों के माध्यम से एकत्रित धन का 100% उपयोग धर्मार्थ गतिविधियों में किया जाता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंदाकिनी प्रभा है। हम लोग सहायता से जुड़े हैं। ये बहुत पुरानी संस्था है, सन 65 से शुरू हुई थी। सब संस्था द्वारा एग्जीबिशन लगाया गया जी है। कितने दिन का है और किस किस तरह के यहाँ पे लोगों को सुविधा मिलेगी? यहाँ पे सब कोटा रोया की साड़ियाँ हैं, किस्म किस्म की महेश्वरी है, हैंडलूम है, सब है। जो गरीब बच्चे हैं जिन इसका जो वो आता है पैसा जो हम लोग लाते हैं वो उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनका देख रेख में जाता है। यहाँ पे हम लोगों की 2 संस्थाएं हैं, एक अलीगंज में है और एक कॉलविन में है, जिसमें हमारी सब महिलाएं पढ़ाती हैं। सब संभ्रांत घर की महिलाएं हैं, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो भी बच्चों का देख रेख करना एक ब्लाइंड स्कूल भी चलता है हम लोगों का इन्होना में, उसका भी देख रेख करते हैं, उनका भी बच्चों का संभालना देखना सब हम लोग करते हैं। हम ये एग्जीबिशन एक दिन की है कि ये 13 तारीख से शुरू हुई थी, 20 तारीख तक चलेगी और जितना भी इसमें कमाई होता है वो सब उन बच्चों की पढ़ाई और देख रेख में खर्च होता है। खाली इसमें साड़ी की रेंज है कि और भी चीजें? साड़ियाँ हैं, सलवार कुर्ते हैं, जितना भी हाथ से बना या पावर लूम से बना, कोटा डोरिया का ज़्यादातर है और महेश्वरी भी है। जितने हैंडलूम के से रिलेटेड है वो और भी कई चीज़ें इवेंट्स होते रहते हैं कि तो उनसे भी जितने पैसे आते हैं वो भी सब चैरिटी से जाते हैं सारी चीज़ें। तो ऑल ओवर पूरे साल भर में सहायता का जो प्रोग्राम होता है तो वो जितने भी जो अभी जीजा ने बताया कि स्कूल्स चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, उनमें जाता है। टीचर्स भी हैं वो सहायता ले रखे हैं और भी जो खर्च होता है सब सहायता होता है। तो जो सहायता का मेन मोटो जो हम लोगों का है वो है कि जितना हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग बच्चों की मदद करने के लिए कहते हैं। सहायता संस्था है उसको सरकार की तरफ से कुछ फंड मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ फंड नहीं मिलता है। जो भी सहायता खुद के प्रोग्राम्स करके जितना भी कर पाती है, तो हम लोग का जितना भी हो पाता है वो सब हम लोग खुद के एफर्ट से, सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सब बहुत अच्छी फैमिली की लेडीज़ हैं। तो अब जैसे कि ये सहायता 15 से स्टार्ट है और 20 अप्रैल तक ये सहायता का एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा। तो बराबर सबकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, हर फैमिली की। क्या टाइम से सब लोग आते हैं, सब लोग अच्छे से बताते हैं कि ये कौन सी साड़ी है, क्या है, सूट है, किसका क्या कितना रेट है। तो उसी हिसाब से सब ड्यूटी करते हैं और उसके बाद जो भी आता है तो वो बच्चों के ट्यूशन सेंटर पे, ब्लाइंड स्कूल में आपने बताया अभी, और सब उसमें जाता है। और हम मधुरिमा सिंह नाम से और जामो से हम बिलोंग करते हैं, अमेठी। लोग संस्था से जुड़े हुए? अभी तक हम लोग 46 मेंबर्स हैं और धीमे धीमे और भी आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे लोग सहायता से जुड़ना पसंद कर रहे हैं। कोटा से और महेश्वरी जो इंदौर में है, तो ये बुनकर जो हैं ये डायरेक्टली उनसे हम लोग ख़रीदते हैं और फिर हम लोग इसको एक इवेंट करके, एक फंड रेजिंग इवेंट करके करते हैं। तो इसके जो भी फंड्स हम लोग कमाते हैं वो बच्चों का 1 साल का पूरा पढ़ाई में, टीचर्स की सैलरी में, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं। जितने अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं ना, जो आफ्टर स्कूल आवर्स, उनके लिए ये एक्चुअली है। तो हम लोग कॉलविन के आफ्टर स्कूल आवर्स में 2 घंटे के लिए ट्यूशन सेंटर्स चलाते हैं और एक चेतना में चलाते हैं। तो ये जो हमारे दोनों ट्यूशन सेंटर्स हैं उसकी खर्चा के लिए हम लोग हर साल फंड रेजिंग करते हैं और इसमें हमारे बुनकर को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, उनसे डायरेक्टली मंगाते हैं और फिर हम लोग अपना इनको बिल्कुल ज़्यादा हाई रेट्स में नहीं करते, क्योंकि मिडल मैन है नहीं। तो थोड़ा सा जो इसका प्रॉफिट रहता है वो हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई में ख़त्म करते हैं बच्चों की।
तो ये साल भर का हमारा खर्चा इसी इवेंट से निकलता है। कौन रेंज की बात कर रहे हैं, किस किस तरह की रेंज में यहाँ पे लोग इसमें देखिए 700 से लेकर, और जो हमारे रियल जरी के हैं वो ज़रा एक्सपेंसिव है, लेकिन 1200, 1400, 2000 यही रेंज में ज़्यादातर साड़ियाँ हैं। और जो एक्सपेंसिव हैं, जो रियल जरी के हैं, वो थोड़ा भारी होते हैं। वो यहाँ का डिमांड है, यहाँ के लोग जो हर साल हम लोग करते आए, तो हमारे डिमांड जैसा आता है वैसे ही हम लोग मंगाते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पहनना चाहते हैं और उनको डायरेक्टली अच्छा सस्ता मिल जाता है, नहीं तो बाज़ार में तो बहुत महंगा होता है। तो ये जब बुनकर को भी फ़ायदा होता है और हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होता है।